तो जैसे कि जो सोना है और सोना में खाद मिल जाने से उसका जो है जो स्वच्छता जो निर्मलता कम हो जाता है, जिसको कि अंग्रेजी में कैरेट बोलते हैं कि उसका कैरेट कम हो जाता है। जो 25 कैरेट 24 कैरेट 22 कैरेट ऐसे जो बोलते हैं, तो जितना खाद मिलावट होता है तो उसका जो सोनात्व का जो स्वच्छता का कमी होता है। तो ऐसे जो है आत्मा में जब वही जो विषय जो इंद्रियों के द्वारा जो विषय और जो उसका वृत्ति ये सब जो धूल है जम जाते हैं, तो उसका आत्मा का जो स्वच्छता जो निर्मलता जो पवित्रता वो कम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं जीवात्मा, कि जो एक जो विषय वृत्ति कामना वासना को लेकर के भौतिक जगत के भोग के तरफ रहता है, तो इसको बोलते हैं जीवात्मा। तो वही जो जीवात्मा जब ये सद्गुरु के द्वारा ये योग का ज्ञान को प्राप्त करके और ये जो प्रणव का जप का विधि को प्राप्त करके जब वो जो यही प्रणव में मन लगा करके उसको चिंतन मनन करके जो सही से प्रणव का उच्चारण करेगा, उसको जप करेगा, तब ततः जो प्रत्यक्ष चेतना अधिगम। तो प्रत्यक्ष का मतलब जो है अपना स्वच्छ निर्मल जो गति जो स्थिति जो चेतना, जिस चेतना में जो ये जो बाहरी विषया प्रवृत्ति इत्यादि नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चेतना। जिस चेतना का अवस्थिति को, जिस चेतना का स्वरूप को कभी भी ये जो इंद्रियों का विषयों का वृत्तियों का जो ये सब जो छू नहीं सकता, जो उससे मुक्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जो है प्रत्यक्ष चेतना। तो वही जो प्रत्यक्ष चेतना का मतलब जो है आत्मा का जो सच्चा स्वरूप, जो स्वच्छ निर्मल जो सत्य चित आनंद स्वरूप। तो जब ये प्रणव के जप के द्वारा वो आत्मा जब अपना सारे जो है उसमें मिला हुआ जो सारे इंद्रिय विषय वृत्ति इत्यादि को छोड़ करके उसको अलग करके जो अपना सच्चा स्वरूप में जो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है, तो उसी को बोला जाता है जो प्रत्यक्ष चेतना, और उसी को बोला जाता है परमात्मा।
और आत्मा और परमात्मा में यही भेद है कि जो परमात्मा होता है तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो ये जो विषय वृत्ति क्लेश इत्यादि जो कर्मफल इत्यादि नहीं रहता है। जैसे कि ईश्वर का लक्षण में बोला गया कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट ईश्वर। तो वही जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, ये आत्मा का ही स्वच्छ रूप है, निर्मल रूप है। तो उसमें जो है आत्मा और परमात्मा में कोई जो भेद नहीं है, केवल इतना ही भेद है कि जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, तो वो जो है विषय वासना और जो वृत्ति ये सब ले करके भौतिक भोगवाद के तरफ रहता है। और जो परमात्मा है, वही जो आत्मा ही जब ये सब को छोड़ करके जो अपना सच्चा स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो वही परमात्मा कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। तो वही जो ईश्वर को, वही जो अपना सच्चा स्वरूप को जो प्राप्त करने के लिए जब साधक जो प्रणव का जप को, जो ओंकार का उच्चारण को, जो ऐसे ईश्वरीय तत्व को प्राप्त किए हुए और स्वयं ईश्वर बने हुए हैं, सदगुरु बने हुए हैं, जो गुरु है, जो सदगुरु है, उनसे सीख करके और उनसे दीक्षा ले करके जब वो अही प्रणव का सच्चा सही उच्चारण करेगा, उसको ही चिंतन मनन करेगा, तब जो है वो प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, अर्थात वही जो अपना सच्चा स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को अधिकार करेगा, उस पर जो है पहुंच जाएगा और अपने को जो अपना परमात्मा रूप, ईश्वर रूप, जो अपना जो सच्चा रूप को वो प्राप्त करेगा। और उसके बाद जो है अपिचो और भी जो है, जो और भी क्या होता है कि जो अंतराय अभाव, कि जो अंतराय है योग करने के लिए, योगस्थ होने के लिए जो अंतराय होते हैं, व्याधि इत्यादि जो अंतराय है, जो योग करने नहीं देते हैं और योग स्थिति में रहने नहीं देते हैं और योग करने में प्रवृत्ति नहीं देते हैं, तो वही जो व्याधि इत्यादि अंतराय का अभाव हो जाता है। तो इसके फिर आगे बताएंगे। जय जय।